की हाल है भाजी? ये टायरों दिक्कत कद तो आ रही है? 6-7 महीने। तो पहला कितने कराया करो चेक नहीं कराया कदे 6-7 महीने? जनरल पिना कराइया ते मुड़ गए किंग पिना कराइया जी किथे? खनौरी कराइया खनौरी। मिस्त्री ने खनौरी है। अरे भाई मजा आ गया सर काम में? बढ़िया बढ़िया आ गया। और दोस्तों इनके जो मालिक थे वो तो कह रहे थे कि चलो वहीं करवा लेते हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं सर वहीं जाकर लेके आएंगे, मतलब काम करवा कर लेके आएंगे। तो इनका बहुत प्यार है और ये यहाँ गाड़ी तो इनको भी ऐसा ही काम करके दिया जैसे होने वाला था। काम बहुत सहूलियत से हुआ। मज़ा आ गया। हाँ, बहुत अच्छा। चलो और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और गाड़ी ये छोटी गाड़ी है 1109 और इधर ये बड़ी गाड़ी है। और इनसे ये जम्मू की गाड़ी है, ये दिल्ली की गाड़ी है। टायरों की समस्या है दोस्तों पिछले और इनको अगले की। और ये इनके गाड़ी है। की हाल है भाजी? ये टायरों दिक्कत कद तो आ रही है? 6-7 महीने। तो पहला कितने कराया करो चेक नहीं कराया कदे 6-7 महीने? जनरल पिना कराइया ते मुड़ गए किंग पिना कराइया जी किथे? खनौरी। अच्छा फर्क नहीं पिया। और दोस्तों इन्होंने खनौरी करवाई थी, किंग पिन करवाई थी, फ्रंट एक्सल निकला आया जी। तो इसको सारे को खोल के इसको चेक करेंगे। और इधर ये जो गाड़ी है दिल्ली की छोटी कंटेनर बॉडी है। और ये रेंज के ड्राइवर साहब क्या हाल है भाजी? ठीक ठाक हो? क्या कब से आ रही है टायरों में दिक्कत? ये कम से कम हो गए इसको 4 महीने। अच्छा और यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? मैंने ऑनलाइन देखा था। अच्छा ऑनलाइन देखा था। चलो चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों इसमें जो दिक्कत है ना गाड़ी में पीछे, हाँ ये देखो दोस्तों, मतलब नक्का इनका बिल्कुल लूज चल रहा है, क्योंकि छोटी गाड़ी को हमारे यहाँ सामान सिर्फ 1-2 स्पेयर पार्ट हैं और कमानी बिल्कुल चाल हुई पड़ी है। छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक नक्के के बोल्ट हैं, छोटी कमानी के बुश हैं, तो लेकर आते हैं चलो। और रिम हमने फेस करवा दी हैं। और ये देखिए रिमों में चाल देखिए कितनी है, मतलब फेस में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और एक जोड़ा इनका लगने वाला है, एक जोड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब साइड दबा रखी है। और ट्यूब हमने खोल दी है, कमानियों में जो पिन बुश है वो इनका कंप्लीट हो जाए। इधर ये भी फ्रंट एक्सल खुल रहा है। और हाँ ये भाई अपने बहुत खुश दिल बंदे हैं। तो इसका फ्रंट एक्सल खुलेगा तो आगे दिखाते हैं दोस्तों। जो अंदर ट्यूब खुली हुई है ये भी जम्मू की गाड़ी, इसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। तो ये भी हमने ट्यूब इसकी खोल ली है और छोटी ट्यूब है, इसको वेट के अकॉर्डिंग दबाया जाएगा। जो दबाएंगे अभी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए ये बुश इनके बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं दोस्तों, ये कटे पड़े हैं, पिन भी थोड़ी बहुत कटी है। चलो लेकर आते हैं फिर जैसे भी है। अब दोस्तों ये जो छोटी गाड़ी है ना, इसका मैं सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। हमारी वर्कशॉप से 10-11 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 2-3 स्पेयर पार्ट की दुकान है। ये छोटी गाड़ी हम इसीलिए नहीं खोलते क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है। बड़ी गाड़ियों का तो हमारे पास ही है सारा कुछ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओरिजिनल सब कुछ सामान। अब इसके लिए 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, और इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है। काम करने की दिक्कत नहीं है, सिर्फ सामान की दिक्कत होती है। अभी छोटी गाड़ियों का सामान बड़ी मुश्किल मिलता है। चलो अब दोस्तों ये देखो इसके नक्के के बोल्ट भी लूज हैं और वो भी अब नए लेके उसमें फिक्स करेंगे। वो लूज चल चल के 1-2 हो गए होंगे तो उसमें नए बोल्ट डालेंगे। और कमानी के बुशों में और पिनों में चाल है तो वो भी नए लेके आते हैं। बाकी आपको भी थोड़ा सा ट्रेलर इसमें वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। पिन भी लेंगे, बुश भी लेंगे और उसके बाद ट्यूब एक्सल दबा के फिट करेंगे। और बराबर में जो जम्मू वाली गाड़ी खड़ी है ये भी भाई टायरों से परेशान है। खनौरी से इन्होंने फ्रंट एक्सल नहीं करवाया, इन्होंने सिर्फ किंग पिन करवाई थी। और किंग पिन कराने के बाद भी कह रहे टायर खा रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रंट एक्सल में दाब की जरूरत होगी। उसके बाद अलाइनमेंट, रिम चेक, बाकी ये काम इनका ग्रीस वगैरह सब कुछ हो रखा है। तो आपको आगे दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ सामान के पास, मतलब स्पेयर पार्ट वाले के पास। वहाँ से सामान लेते हैं, फिर चलते हैं वर्कशॉप पर, ट्यूब और फ्रंट एक्सल दोनों लगा के फिट करते हैं। तीसरी गाड़ी खड़ी है वो जम्मू की, उसके आपको अलग से वीडियो मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों बड़ी मुश्किल से इस गाड़ी का सामान मिला है। ये देखिए सामान तो मैं ले आया हूँ, वहाँ की वीडियो बनानी भूल गया। और बुश ले आए, गन मेटल के पिने 2 मिली हैं। और बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। मैं चढ़ा दूँ, पहले जो पुरानी चढ़ा दो, टाइट कर दियो, डबल कर दियो पहले, झटका नहीं, ताकत से खींच, ताकत से घूमता ना। सारे बोल्ट टीवीएस के डाले हैं। और इधर आयो एक साइड का तो बस ये करके उसके बाद पिन बुश। विपिन तुम ट्यूब दबा लो, खींचो जाइयो बाद में, आ जाओ ट्यूब दबा दे, आ जाओ।
दोस्तों टाटा की 1109 छोटी गाड़ी है और दिल्ली से भाई गाड़ी स्पेशल लेकर आए हैं। इनके मालिक ने तो इनको कहा था कि यहीं पर खड़ा लो, मतलब दिल्ली में ही, और इनके ड्राइवर अड़े रहे। ये इन ड्राइवर भाई का प्यार है, वो वीडियो के एंड में देखना, इनसे बात भी करेंगे। तो जबरदस्ती गाड़ी हमारे पास लेकर आए तो इनको काम भी ऐसा ही करके देंगे। जिस हिसाब से उन्होंने प्यार दिखाया उसे डबल प्यार के हिसाब से उनको काम करके देंगे। और दोस्तों इन्होंने ट्यूब एक्सल, मतलब इनके टायर गाड़ी खा रही थी तो ट्यूब एक्सल हमने खोली है और टायरों को बहुत बुरी तरह उड़ा रखा है। और दोस्तों ट्यूब एक्सल जो है ये इन्होंने पहले करवा रखी है। अब ड्राइवर साहब तो मना कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने मालिक से बात करी तो इन्होंने बताया भी 1 साल पहले ये करवाई थी। पता नहीं दिल्ली करवाई थी या कहाँ करवाई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन इसको अंडरलोड, मतलब अंडरलोड के हिसाब से इसको प्रेस करना पड़ेगा। ये चलते हैं 7-8 टन में और ये ट्यूब एक्सल प्रेस हो रखी है कम से कम जैसे 20-30 टन के हिसाब से। दोस्तों वजूद कुछ नहीं है इस ट्यूब का, छोटी गाड़ी है, 825 के टायर हैं और इतना ज्यादा मैं कह रहा हूं कि एक्सल नहीं टूटे, बस इनका ये नुकसान होने से बच गया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको भी दबाते हैं। और जम्मू की गाड़ी खड़ी है दोस्तों, उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर उन्होंने फ्रंट एक्सल करवाया जो ड्राइवर साहब का कहना था। और खनौरी में करवाने के बाद उनका काम बिल्कुल ही खराब हो गया। गाड़ी का टायर उन्होंने बताया भी टायर खाने लग गई, तो उनका भी काम बिल्कुल तसल्ली से करके देंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को और दोनों गाड़ियों का काम को पूरा अंजाम देते हैं और तरीके से काम करते हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये जो दिल्ली की गाड़ी आई है ना, पहली बात तो हम छोटी गाड़ियां दोस्तों ना के बराबर खोलते हैं, क्योंकि इनका स्पेयर पार्ट मिलने के लिए बहुत दूर मुझे 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। और फिर स्पेयर पार्ट से कोई सामान ना मिला तो काम करने में हमें मजा नहीं आता। अब हम वो वाले मैकेनिक तो है नहीं कि भैया ठीक है चलो लल्ला पप्पा करके खोल लिया और फिर बांध दो, बस अपने पैसे बनाओ और जाओ, उसमें मजा नहीं आता। जब तक आपको स्पेयर पार्ट पूरा नहीं मिलेगा काम करने में दोस्तों मजा ही नहीं आएगा और वो चीज छूट जाएगी, फिर इन भाई परेशान होंगे टायरों से और भी बहुत दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। तो जब तक सामान ना मिले तब तक हमें मजा नहीं आता, क्योंकि छोटी गाड़ियों के दोस्तों बहुत फोन कॉल्स आती हैं तो मैं उनको मना कर देता हूं, क्योंकि छोटी गाड़ियों में दोस्तों बड़ी दिक्कत आती है। अब ये टाटा की गाड़ी थी इसलिए खोल लिया, अगर आइसर वगैरह होती या भारत बेंज, उनका तो सामान ना के बराबर मतलब ही नहीं बैठता, बहुत कम मिलता है। तो चलो खैर कोई बात नहीं। और उधर जम्मू की गाड़ी खड़ी है वो भी आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल आज तो यही गाड़ी कंप्लीट करके देनी है, जम्मू वाली गाड़ी जो है वो कल जाएगी। तो सारी दोनों गाड़ियों का काम करेंगे, इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे, तो तसल्ली से काम करके देंगे। दोस्तों जो जम्मू से गाड़ी आई है ना उसके बारे में भी आपको आगे दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। थोड़ा सा आपको मैं वैसे बता देता हूँ। खनौरी बॉर्डर से उनका ड्राइवर साहब का कहना है कि 6 महीने पहले हमने फ्रंट एक्सल करवाया और वहां पर गलती क्या हुई, चलो जिस मैकेनिक भाई ने किया वो भी अपने जैसे ही होंगे, लेकिन कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उनको हम सही करेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी है वो दूर करेंगे। चलो जहां से वहां से खनौरी बॉर्डर से इनका काम सही नहीं हुआ, ये अब गुरु नानक वर्कशॉप में आए हैं तो इनको काम तसल्ली करके देंगे। चलो जिस भाई ने जैसा किया अच्छा किया होगा, लेकिन जो कमी रह गई होगी वो हम दूर कर देंगे। और दोस्तों ये ट्यूब एक्सल अब इसकी दवाई है ना दिल्ली वाली गाड़ी की, इसका भी अभी कमानी में काफ़ी चाल है। ये जम्मू वाली है, इसका भी करेंगे, लेकिन पहले इसको चालू करेंगे। और ये ट्यूब एक्सल कहीं करवाई थी क्या? करी हुई है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ओवरलोड के हिसाब से दबा रखी थी। ये तो ऐसे कम से कम इसमें 20 टन माल डालो गाड़ी में, इतना दबा हुआ था। आप कब से हो इस गाड़ी पे? 1 साल तो पहले हुआ होगा। 101% ट्यूब इसकी दबी हुई है। चलो, और दोस्तों इसकी ट्यूब एक्सल जो थी हमने दबाई है, मतलब बिल्कुल ओवरलोड के हिसाब से कर रखी थी, उल्टा ही करा है उसको, मतलब इतनी ज़्यादा प्रेस कर रखी थी उसको वापसी करना पड़ा। चलो कर दिया। और इसके पिन बुश हो रहे हैं और लंच टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद इसको करेंगे फिटिंग है। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और ये देखिए ट्यूब एक्सल लगा दिया, बिल्कुल फिट कर दिया। और जो कमानियों के पिन बुश थे ना, इन्होंने बहुत टाइम पी लिया, क्योंकि एक तो जगह कम है, ऊपर से बोल्ट वगैरह लूज, इनके कमानियों के वासले वगैरह, बिल्कुल काम तसल्ली से किया, वही कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कमानी बिल्कुल झूल रही थी दोनों साइड, और ट्यूब एक्सल ओवरलोड की कर रखी थी, मतलब ऐसे थी ऐसे, अब इसको ऐसे किया, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेट की ये करवा रहा। अब ये भाई तो कह रहे हैं कि हमें 1 साल हुआ, लेकिन तब से नहीं, पहले ही करवा रखी होंगी। चलो ये कंप्लीट है, बस इसको फिटिंग करते हैं अगर। और ये जो गाड़ी है जम्मू, इसको सुबह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो गाड़ी निकालनी है और एक ये गाड़ी निकालनी है हमें।
इसका भी थोड़ा बहुत काम है, कमाने के पिन बुश हैं, तो काम करेंगे तसल्ली से, जल्दबाजी कोई नहीं। तो दोस्तों आप भाइयों से एक बात और शेयर करनी थी। चलो काम तो होते रहेंगे, बहुत भाई हमें प्यार करते हैं और हमारे नाम से ना यहाँ मुजफ्फरनगर में बहुत लोग काम करने के लिए बैठे हैं। और हमारी गाड़ी हमारे पास आनी थी, जिनका मुझे फोन भी आया, गाड़ी भी बुक थी, और कहीं ड्राइवर बड़े आराम से मतलब दूसरी जगह चला गया, तो पता नहीं फोन किया या क्या हुआ, क्या गलती मुझे नहीं पता। तो वहां जाके उन्होंने पूछा गुरु नानक वर्कशॉप है, अजीत सिंह, तो उन्होंने कहा हाँ जी यही है। अभी उन्होंने काम स्टार्ट ही किया था कि उनके मालिक का डायरेक्ट मुझे फोन आ गया कि सर गाड़ी पहुंच गई। मैं कहा नहीं सर। तो उन्होंने ड्राइवर को फोन किया, फिर उनको लोकेशन सेंड करी, तो फिर जब सेंड करी गाड़ी वहां से दोबारा वहां से उठ के हमारे पास आई। तो ये गलती से बचने के लिए आप प्लीज कॉल करिए, पहले अपनी गाड़ी बुक करें। लोकेशन जब हम गाड़ी बुक करते हैं तो लोकेशन ऑटोमेटिक हम सेंड कर देते हैं कि यहाँ पर आना है। तो कई लोग इनसे बचकर रहो, बहुत अपने नाम से लोग मतलब काम करने के लिए बैठे हैं। इनका ट्यूब एक्सल का काम बस फिटिंग हो रहा है और नीचे स्टपनी भी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक टायर इनका खराब था, रिम खराब था, तो जो टायर और रिम खराब था वो स्टपनी में कर दिया। जो सही टायर हैं वो हमने कर दिए हैं यहाँ। इधर फिटिंग हो रही है। नीचे बैठ जाते भाई क्या हो रहा काले। और इधर दोस्तों ये जो जम्मू वाली है इसका सुबह करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कमानियों के जो पिन बुश हैं वो कर रहे हैं। हाँ बड़ी हिल रही है तो इनको भी निपटाया ऐसा, सुबह फिर ये काम रह जाएगा। कमानी कर रहे हैं और रिम इनके चेक करवा दिए और ये हो गया। उतारियो जैक, जरा जैक उतारियो, हिलाइयो कमानी। अब विपिन कह रहा है हिल जाएगी, बस ठीक है, अब नहीं हिलने की। काला बैठा हिला देगा है नहीं, झटका मारेगा तो चलो जितने भी दोस्तों जल्दी कर लो और टाइम। हाँ ठीक है, सही है खींचे से बिल्कुल सही है। ये तो दोस्तों जोड़ा इनका बदला ही जाएगा, एक कौन सा लगा रखा है, कौन सा लगवा दिए और इस साइड का काम हो गया कंप्लीट। ये गाड़ी जो रह गई है इसको करेंगे हम सुबह फिटिंग, क्योंकि दोस्तों अंधेरा काफ़ी हो गया। इसको लगा, ये मैं बता रहा, चलो ये भी हो गया फिटिंग, चक्के कर लिए ना चोट चाट मार के सब सेट, बस ठीक है। ये बाहर करो, बाहर आएगा, ये लगा अंदर, छोटे से टायर है, छोटे से घुमा के। हाँ चलो ये घूम रहा, ये टायर है ना, आप छेड़ना मत इन टायरों को, उधर के तो नया लगाना पड़ेगा आपको एक जोड़ा, और MRF के लगाना, ये वाली गुड्डी नहीं दूसरी गुड्डी के, ठीक है ना। और ये टायर आपको 1.5-2 महीने तक छेड़ने नहीं है, मुझे 1-1.5 महीने में गाड़ी चेक कराना आप, ठीक है। टायर आपके सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन। रिम भी हो गए, ट्यूब भी होगी तुम्हारी, कमानी भी होगी। चलिए आराम से गाड़ी हिल रही। और दोस्तों ये गाड़ी का तो हम सुबह दिखाएंगे, और ये गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट। और ये भाई मज़ा आ गया सर काम में, बढ़िया आ गया। और दोस्तों इनके जो मालिक थे वो तो कह रहे थे कि चलो वहीं करवा लेते हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं सर वहीं जाकर लेके आएंगे, मतलब काम करवा कर लेके आएंगे। तो इनका बहुत प्यार है और ये यहाँ गाड़ी तो इनको भी ऐसा ही काम करके दिया जैसे होने वाला था। काम बहुत सहूलियत से हुआ, मज़ा आ गया। हाँ, बहुत अच्छा। चलो। और दोस्तों ये ट्यूब पहले हुई हुई थी, तो मतलब काफ़ी ओवरलोड के हिसाब से इसको बिल्कुल सेट करके दिया, और भाई को भी मज़ा आया। इनका प्यार है जो यहाँ पर इतने दूर से आए हैं दिल्ली से, और वह काम कर दिया सारा, और टायर वगैरह इनको समझा दिए। ये जो टायर है ना दोस्तों, इनको टाइम लगेगा सही होने में। अच्छा इनमें हवा ना कम चले, एक टायर में ना हवा कम थी, वो अंदर वाले में, वो इसलिए ज़्यादा बिगड़ा हुआ टायर। और ये ट्यूब एक्सल ओवरलोड की, सारा काम कमानी उधर से डिसबैलेंस हो रही थी, ठीक है नहीं, काम सारा सेट कर दिया, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। रिम चेक कर दिया, अलाइनमेंट सब सेंटर कर दिया, ठीक है। चलो आओगे तो दोबारा मुझे मिल के जाना। हाँ हाँ फिर भी समझाऊंगा और लोगों को भी बताऊंगा। हाँ वाह जी वाह, ये लगा दिया स्टिकर, ठीक है ना, बस चलो ठीक है सर, ओके ठीक। ऐसे ही निकल जाना, आगे से लेफ़्ट को ले लेना, ठीक है। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। रात वो गाड़ी तो चली गई थी दोस्तों दिल्ली वाली, और इसका काम बस, क्योंकि कल 2-3 गाड़ियाँ थी, सबके काम निपटाएं, और इनके पिन बुश हमने रात ही कर दिए थे, बिल्कुल एकदम बेहतरीन जाम हो चुकी हैं, और बुश वगैरह वार्शल बिल्कुल सेट कर दी हैं, अलाइनमेंट इसकी कर दी है, और
इसका लिफ्ट का जो है ब्रेक वाला कुप्पा वो भी इनका ख़राब था, चलो वो भी दिखाएंगे। ये इनका सेकंड हैंड लेके आएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ही टूटा पड़ा, बस ठीक है। और ये देखिए इसमें जो है ये टायर रॉड का बैंड जो है ये भी बिल्कुल टेढ़ा हुआ पड़ा, पता नहीं या तो गाड़ी इनकी टच हुई है या लगी है या क्या है। तो ये बैंड भी इनका दूसरा लगाना पड़ेगा। एक इनकी जो पिन है ना वो भी इनकी सीज निकली है, वो दिखाइए पिन कहाँ, वो सीज वाली उठाइए ना। ਇਹ ਦੂਈ ਪਵਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं ਹੁੰਦੀ। और दोस्तों ये इन्होंने खनौरी बॉर्डर कह रहे काम करवाया था और ये सारा माल खींचा और ओवर साइज़ की पिन डाली हुई है। इसमें ओवर साइज़ की तो पिन डालने और बहुत टाइट निकली है, तो इसे पिन भी चेंज करेंगे, ये पिन नहीं डालनी। अब इनकी दूसरी ही पिन ये लाए हैं और वो डालेंगे, तो दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों काम तो ये जम्मू वाली गाड़ी से स्टार्ट हुआ है, वो तो छोटी गाड़ी तो कल चली गई, अब ये सुबह आए हैं। तो इसका तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना इसको। मतलब इस फ्रंट एक्सल के अंदर थोड़ी सी गलती है, पता नहीं किस भाई ने करी है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। मुझे भी बाद में पता लगा, ये प्रेस करने के बाद जब हम स्पेंडल ठोकने लगे तो उसको सही करेंगे, क्योंकि इसमें पिन निकली है बिल्कुल सीज। और नई पिन ठोकने का तो दोस्तों हमने कभी आज तक पिन नहीं बदली, ना बुश। वो जब बदलने पड़ते हैं जब बिल्कुल कट जाती है चीज। और ये तो कंपनी ने इतने हैवी बना रखे हैं, इसको तो बदलने का मतलब ही नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई टूट जाए, वो एक बात अलग है, तो फिर तो चेंज करनी पड़ेगी। नई स्पेंडल है, नए बुश है, नई पिन है, उसको तो चेंज करना है, कोई मैटर ही नहीं है। तो इनकी पिन जो है वो सीज निकली है, बहुत ज्यादा टाइट ठोकी हुई थी। उस टाइट की वजह से मतलब वो पिन भी खराब हो गई। और टाइट क्यों थी वो भी आगे आपको दिखाता हूँ। फिलहाल इसको प्रेस करते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों काम करने के बाद इनके मालिक से मेरी बात हुई थी, तो मैंने वैसे ही रफली पूछ लिया। मैंने कहा जब आपने 6 महीने पहले ये काम करवाया था, जहां पर पिन ये ठुकवाई थी और आपने स्पेंडल खुलवाए थे, तो फ्रंट एक्सल नहीं इन्होंने करवाया था। चलो हमने फ्रंट एक्सल खोला है, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि ये फ्रंट एक्सल की जो मुक्की बनी हुई है ये खनौरी बॉर्डर पे नहीं हुआ काम, और ये पहले ही कहीं पर कोई मुक्की की मतलब पिन टूटी होगी तो मुक्की फैली हो, किसी और ने वेल्डिंग करी होगी। ये खनौरी बॉर्डर का काम नहीं है, क्योंकि कभी भी मुक्की बनानी होगी ना तो उसके लिए फ्रंट एक्सल खोलना पड़ता है। और इन्होंने बताया भी खनौरी में हमने फ्रंट एक्सल नहीं खुलवाया था, खनौरी बॉर्डर पर सिर्फ इन्होंने स्पेंडल की पिन ठुकवाई है। तो उनके हिसाब से तो सही हुआ काम। लेकिन ये खनौरी बॉर्डर से भी पहले कहीं पर इन्होंने या तो सेकंड हैंड गाड़ी ली होगी या फिर इन्होंने कहीं और करवाया होगा। पहले आज से 1.5-2 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे से वेल्डिंग निकली है। चलो मैंने रफली वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा 10-12 हज़ार मतलब कितना पैसा लगा, तो इनके मालिक ने बताया 10-12 हज़ार रुपये उस टाइम लग गए थे खनौरी बॉर्डर पर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है, सब दूध के धुले नहीं होते। हमारे में भी 19-20 कोई दिक्कत परेशानी रह जाती है, तो हम खैर चेक कर लेते हैं। तो ये अब गाड़ी आई है तो सारा बिल्कुल प्रॉपर इनका काम ऐसा करके देंगे जैसे 1 साल पहले इनकी लिफ्ट का काम करके दिया था। और दोस्तों आप भाइयों से एक बात और शेयर करनी थी, मतलब अपने मुजफ्फरनगर में ना जो ये हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो हम वीडियो डालते हैं, भाइयों के लिए सपोर्ट करते हैं, आप भाई भी हमें बहुत प्यार करते हैं और जो हमारी वीडियो देखते हैं, तो मुजफ्फरनगर में 2021 से सबसे पहले पूरे मुजफ्फरनगर में हमारे काम से रिलेटेड जो वर्कशॉप का काम है, सबसे पहले वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट की थी। और दोस्तों हमारे मुजफ्फरनगर में ऐसे लोग भी हैं जो हमें देख के हंसते थे कि ये क्या फ़ोन उठाकर वीडियो बना रहा है, ये और वो है, 100 बातें आदमी करता है। आज वो ही बंदे वीडियो खुद बना रहे हैं। और अब हमने तो कभी हंसा ना, हम कभी हंसे ना, हमने कभी मजाक उड़ाया। ऊपर वाले का हाथ सर पे होना चाहिए, सारे काम सही होते हैं। बाकी चलो खैर। और अगर आपको भी कभी ये चीज़ मतलब मालूम करनी हो कि बंदा कितना पुराना है, तो फॉलोअर, सब्सक्राइबर, ये चीज़ें देख लिया करो, पता लग जाएगा आपको किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर किसके ज़्यादा हैं, तो पता लग जाता है बंदे को। और दोस्तों फ्रंट एक्सल दबा दिया, मतलब एक साइड से बहुत ज़्यादा और एक साइड से हर बार यही देखा जाता है, क्योंकि अक्सर परेशानी देखी जाती है इधर साइड से अंदर का टायर, उधर से बाहर का। तो ये नहीं, इसका लेवल करना होता है, मेंटेन, वो कर दिया। और ये जो अंदर से
ये देखिए आपको दिखाता हूँ, माल खींच रही है ना, ये हमने नई पिन मंगाई है और किसी ने इसमें पिन ठोकी हुई थी 1 नंबर की और इतनी सीज थी कि उसमें निशान आ गए और इसमें भी। अब ये देखिए, ये देखिए, ये ठुकने को ठुकनी, वो छोटा सा जो लग रहा है ना इसके अंदर, उसको रगड़ना पड़ेगा। और वो देखो, वो बिल्कुल वहाँ पे माल खींचा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। चलो इसको भी रगड़ते हैं, पहले परली साइड का ठुक जाए, उसके बाद फिर इसको रगड़ के, पिन बिल्कुल हाथ से आती नॉर्मल, क्योंकि ये पिनें टाइट नहीं होती, ये कंपनी भी बिल्कुल हाथ से देती हैं पिनें। चलो करो। और दोस्तों इसमें ना अभी आपको भी दिखाता हूँ, पिन टूटी होगी 101%, अंदर से वेल्डिंग करके मुंह बना रखा है, और वो भी टाइट, इसीलिए पिन सीज हुई है। और वो वेल्डिंग करने का तो मतलब ही नहीं होता, ये पता नहीं अब या तो कोई एक्सीडेंट हुई होगी कभी गाड़ी, क्योंकि थोनों कितना टाइम हो गया गड्डी थे? 1.5 साल यहीं चली जाती है, कदे खिलाया नहीं? 6 महीने। अच्छा 6 महीने, अच्छा पहला खनौरी कराया सी ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਨ ਟੁੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਪੈਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। चलो कोई नहीं, फिर ये पुराना ही होया होना। और दोस्तों देखो आपको दिखाता हूँ, इसमें अब तो ग्रीस लगा दी है, मतलब ना ये सारा इसमें, ये सारा अंदर से ये दिखाइए, कपड़ा दिखाइए हल छोटा सा, ये तो गंदे वाला, ये हाँ हाँ नीचे नीचे मार दे, उंगली घुमा दे। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से ना ये वेल्डिंग करके मुक्की बनाई हुई है अंदर से, सारा ग्राइंडर मार के बिल्कुल फेस बराबर करा है, पिन आ जाएगी बड़े प्यार से, क्यों ग्रीस लगाई हुई है। और ये पिन जो थी, ये जो इन्होंने ठुकवाई थी अभी 6 महीने पहले, ये सारी यहाँ से सीज हो रही है, ये देखो, और इतनी टाइट निकली है जिसका कोई हिसाब नहीं, ये सारी सीज हुई हुई है पिन, तो इसलिए चेंज करी है और टैक्स पिन की ही पिन मंगाई है, कोई ये नहीं है लोकल पिन। ये देखिए स्टैंडर्ड की पिन है, ये ठोकेंगे इसमें और करते हैं आप फिटिंग, और मुक्की भी इनकी सही कर दी है, फ्रंट एक्सल बिल्कुल दबा दिया। वजन आपका चलना है कितना का? वजन 25 बस, चलो ठीक। अब दोस्तों उसको मैंने अंदर से ना रगड़ दिया है ग्राइंडर से, क्योंकि अगर मैं भी नई पिन ठोकता, पहली बात तो वो जो नई पिन हमने निकाली है ना सीज थी, वो 1 नंबर की ठोकी हुई थी, इसमें आती है स्टैंडर्ड, और उसको रगड़ना पड़ा बिल्कुल तरीके के साथ। अब इसके में अंदर बिल्कुल पिन सेट निकलेगी, जब मर्जी निकाल लो आप, तो ये होता है काम। अब दोस्तों मैं अगर ग्राइंडर ना मारता ना उसके अंदर, मुक्की के अंदर, और मुझे वैसे तो हम सारी चीज चेक करके लगाते हैं, और जब मैंने हाथ फेर के देखा तो अंदर वेल्डिंग करा हुआ चीज अलग ही पता लग जाती है। और इसमें चलो हम फ्रंट एक्सल फिट कर रहे हैं, कमानियों काम हमने पिन बुश वगैरह रात कर दी थी, अलाइनमेंट कर दी थी, स्पेंडल वगैरह ठोक दिए हैं, बस अब फिट कर रहे हैं, रिम वगैरह भी चेक, तो सारा काम तसल्ली से। एंड जो मुड़ा हुआ था वो जो टायर आउट का, वो भी हमने चेंज कर दिया, नया लगा दिया, वो तो सीधे होने का मतलब ही नहीं है। तो मैं बात ये कर रहा था दोस्तों, अगर मैं भी नई पिन लगाकर स्टैंडर्ड की ऐसी ठोक देता ना, तो ये भी सीज हो जाती, तो ये
भरी की चीज है जो बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जिसको नोट करना पड़ता है, उसको मगर सही करना पड़ता है। तो अंदर उसके बावरी थी, सारा उसको फिनिशिंग की, अंदर से ग्रीस लगा के आराम से ठोकी है। नहीं तो ड्राइवर साहब बता रहे थे जहां पर ये पिन ठोकी गई थी ना 5-7 महीने पहले, मतलब बहुत ज्यादा टाइट गई थी। चलो खैर कोई नहीं, अब इनका काम हो गया सॉलिड और अब इसको करते हैं फिटिंग। मैं कहा गड्डी गुड्डी भाईदी था नहीं किसी पास गड्डी सेट चलती है। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਪਿੰਨਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਬਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 19 ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ 19 ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਰੋਡ ਦਾ ਟੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਕੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਆਪ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਿਓ, ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਟਾਇਰ, ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਓ, 160 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਮੇਜਰ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਵਾਏ ਨਾ ਟਾਇਰ ਥੋੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨਾ ਛੇੜਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਪਲਟੀ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਲਾ ਦੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ बस। और दोस्तों कितना का टाइम होया दोस्तों, इनकी लिफ्ट एक्सल भी किया था उदो की साल हो गया, उदो की दिक्कत सी लिफ्ट 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਦਗੜਾਉਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ। और दोस्तों इनकी मुझे तो ध्यान ही नहीं, यही बता रहे हैं। और वीडियो अच्छा ਜਿਹੜੀ ਉਹ शायद उन्होंने वीडियो भी भेजी थी शायद मैंने तुसी या थोड़े सेठ जी ने भेजी होनी है। और दोस्तों इनकी 1 साल पहले लिफ्ट करी थी, तो जब दगड़ मतलब ज़्यादा बबलिंग करती सी, उदों बाद ठीक चली जाती वधिया। अच्छा बस ठीक है, साल दे टायर ये चलो इन्ना 19 भी चलूगी तो माड़ा मोटा तो करूँगी, लेकिन ये गड्डी चलो अच्छी बात है। दोस्तों मुझे तो इस चीज़ का ध्यान ही नहीं था, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने 1 साल पहले ये लिफ्ट एक्सल हमने किया था, तो इसीलिए इन्होंने गाड़ी दोबारा भेजी है भाई। वो जो परेशानी थी वो इनकी दूर हो चुकी है। अब यही दिक्कत परेशानी इनकी फ्रंट एक्सल में थी, तो वो भी इनकी दूर कर दी। तो जो उदो 6 महीने पहला कराया तो उदो नहीं गड्डी ले आए, फिर जो ये खनौरी कराया उदो फिर उधर ही गए ना, ये राजस्थान पर। अच्छा इधर आने का टाइम नहीं लग्या। अच्छा अच्छा बड़े टायर बनन रहे ना, चलो कोई नहीं, ਹੁਣ ਤਾਂ हो गया। और ये जम्मू वाली गाड़ी के भाइयों का भी प्यार ही है दोस्तों। देखो हमें तो ध्यान नहीं रहता, अगर हम बिल वगैरह देखेंगे तो ही या वीडियो देखेंगे तभी पता रहेगा। इस गाड़ी की भी हमने लिफ्ट खरीदी लगभग 1 साल पहले, तो मालिक ने बताया अब और इन्होंने ड्राइवर साहब ने कि हम पहले भी लिफ्ट का काम करवा चुके हैं, तो सही चल रही है वो गाड़ी। और ये गाड़ी भी इसीलिए भेजी है। और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा 1 साल पहले कराया था तो आपने फ्रंट एक्सल वहां पर क्यों करवाया, तो इन्होंने बताया भी इधर आने का टाइम नहीं लगा। मैं कहा कोई बात नहीं, अब आप सही जगह आ गए, इनका काम आपका ओके करेंगे। और दोस्तों जो इन्होंने इधर गंजा लगा रखा था टायर, वो पीछे स्टपनी करता, हाँ वो फिर ठीक है। और इसमें पंचर हो गया था, तो ये लगेगा इनका कनेक्टर साइड, तो साइड पलटी कराई है। और किस लिए कराई है, ये नहीं है कि यहाँ पर ग्रुप कम है या यहाँ ज़्यादा है, ग्रुप को नहीं, ये चीज़ देख के लगाया जाता है कि वहाँ पर सीढ़ी कैसे बनी हुई है। तो ये तो लगाएंगे यहाँ पर, और ये करेंगे हाँ ये ड्राइवर साइड ही लाए। ये मैनू महीने के बाद दिखाना, फिर दसूँगा कि ये तो हम थोड़ा खादा हुआ पहला ही है ना, हुण इनू बराबर जा करूँगी टायर, फिर मतलब इनू इधर ही लाना। दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट, एडजस्टिंग वगैरह कौन सी अच्छा वो छीकनी पिकनी की। और अच्छा हमने इसकी लिफ्ट करी थी इस गाड़ी की, तो चलो वो तो सही है हर चीज़। ये कुप्पा इनको सेकंड हैंड मंगवा कर दिया, तो इनका बिल्कुल स्प्रिंग टूटे पड़े थे, तो दूसरा सेकंड हैंड ले दिया और बिल्कुल चालू हालत में है। तो ये भी काम हो गया, फ्रंट एक्सल भी इनका कर दिया, रिम भी कर दिए हैं, और कमानी के पिन बुश वगैरह बबलिंग शबलिंग की सब सेट हो जाएगी। टायर जैसे लगवाने थे हमने लगवा दिए हैं, और गाड़ी है कंप्लीट, लोड गाड़ी है, चेक निकाल रहे हैं, गाड़ी है रेडी। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।